नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एडवांस मैथ जो आप संडे की क्लास कर रहे हैं उसमें ज्योमेट्री सर्कल का कॉन्सेप्ट चल रहा था। सर्कल को मैंने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कराया था जो ज्यामिति पर आधारित थी। मैं दो प्रकार से सर्कल की सीट को हल करवाऊंगा, एक ज्यामिति पर आधारित जो मैं आज आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, और एक इसका मेंसुरेशन बेस जिसमें हम लोग रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, उनके एरिया, सेक्टर का एरिया, उन पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास जैसे आपको कंफर्म है क्योंकि यह ज्यामिति पर आधारित है, तो निश्चित तौर पर ज्यामिति के सवाल होंगे, आर्क एंगल्स होंगे, कॉर्ड होगा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट होगा। तो जितने भी ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होगा, मतलब हर तरह के सवाल ज्यामिति से जो आपकी सर्कल के संबंधित या सर्कल चैप्टर पर बन सकते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ इन सवालों की प्रैक्टिस करिए, देखिए कि सवाल कैसे आपको ज्यामिति पर फेस करने को मिल सकते हैं सर्कल में, उनको हम लोग प्रॉपरली कवर करते हैं। आइए पहला मैं यहाँ पर सवाल लेता हूं। दिए गए चित्र में सीओडी का मान हमको बताना है। सीओडी बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है और इसी की वैल्यू हमको यहाँ पर एंगल में कैलकुलेट करनी है। हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे इसने दिया है कि ए बी जो है जीवा, जिसको आप ए बी कह सकते हैं, यहाँ पर वह जीवा सी डी के इक्वल है। मतलब दिस इज अ कार्ड एंड दिस इज अगेन अ कॉर्ड। ए भी एक कॉर्ड है। जैसे आपको मैं एक जानकारी दे दूं, अगर कभी कोई सर्कल हो और उसमें दो बिंदु हैं, दो बिंदु जिनको हम लीनियर मिलाएंगे तो वह कॉर्ड कहलाएगा जीवा। अगर इसी तरह से एक कोई दूसरा सर्कल भी हो, सेम रेडियस हो, सेम सेंटर हो, उसका मतलब सेंटर अलग हो लेकिन रेडियस अगर सेम हो, तो यह कॉर्ड अगर इस कॉर्ड के इक्वल है, अगर यहाँ पर एक अनदर कॉर्ड है, ठीक है, जिसका कॉर्ड का नाम है सी डी, अगर ये दोनों कॉर्ड मतलब ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी केस में जो उनका सेंटर एंगल बनता है, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ मस्ट बी इक्वल। अगर यहाँ पर थीटा बना है तो इट इज आल्सो थीटा। अगर एक ही सर्कल है तो निश्चित तौर पर सेंटर तो सेम ही है, सेंटर भी सेम है और सबसे बड़ी बात रेडियस भी सेम है। अगर ऐसा है तो दिस इज एंगल, अगर यहाँ पर ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है तो सी डी भी एक कॉर्ड है, और ऐसी केस में अगर ए बी सी डी की इक्वल है तो यह कोड अगर 60 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा। डी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट भी करते रहिए, आंसर बताते चलिए, और इससे हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, हमें भी समझ में आता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं लेकर। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 45 डिग्री है। सेम उसी का रिवर्स सवाल है। देखिए अगर हमने ऐसे सवाल बनाया, ए सेंटर था और इसमें दो जीवाएं थी, जीवाएं एक थी आपके पास ए बी और एक जीवा थी आपके पास सी डी, करेक्ट है। इसी प्रकार से देखिए ए बी और सी डी दो हमारे पास जीवाएं हैं, दोनों ने जाकर केंद्र पर सेम ही कोण अंतरित किया। इसने कहा जो कोण यहाँ पर इसने बनाया वही कोण इसने बनाया, 45 डिग्री ये भी बना रही है, सेम वही चीज है, 45 डिग्री ये भी जाकर बना रही है। तो जैसे अभी पीछे हमने एक रिवर्स आपको कॉन्सेप्ट दिया, मतलब एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि अगर हमारे पास जीवाएं समान थी तो जो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान थे, अगर उसी को रिवर्स फॉर्म में आप पढ़ें कि इन केस अगर हमारी सेंट्रल एंगल सेम है, केंद्रीय कोण समान है, तो जीवाएं भी क्या रहेंगी, समान रहेंगी, मतलब ए बी और सी डी आपस में इक्वल रहेंगी। अगर इस क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू 5 दिया है तो निश्चित तौर पर सी डी का मान भी 5 ही होगा, और राइट सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। दोनों सवाल एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, व्युत्क्रमानुपाती थे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम थे। व्युत्क्रमानुपाती मत कंसीडर करिएगा, नहीं तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगी बातें। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट नेचर के थे। उसमें हमें जीवा बराबर दिया था, कोण पूछा था, यहाँ पर कोण बराबर दिया है, जीवा पूछा है। तो आराम से ऐसे सवालों को आप लोग हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इसी तरह का भी है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं हैं। अगर आप पढ़ते हैं दो वृत्त की जीवाएं, एक तो आपको ए बी दिख रहा है, दूसरा सी डी दिख रहा है, जो आपस में समान लंबाई की है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंफर्म हुआ कि जीवा जो ए बी है वह सी डी के इक्वल है, करेक्ट है। अब इसने कहा है कि केंद्र ओ से जीवा ए बी पर ओएल है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर इस पर पड़ा हुआ है ओएल देख रहे हैं। परपेंडिकुलर बनने का मतलब यहाँ इस केंद्र से इस जीवा की दूरी भी हो जाएगी, और दूरी वही लेंथ होती है जो समकोण बनाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सी डी पर एक और लंब पड़ा है, देखिए ओ एम पड़ा हुआ है, करेक्ट, ओ एम, यह भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो इसने हमसे कहा कि यदि ओएल की वैल्यू, ओएल मतलब दिस लेंथ 12 सेंटीमीटर है, करेक्ट है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का अंदर सेंटर से सरफेस को मिलाने वाली लेंथ, तो आपसे सवाल पूछा है कि हमें ऐसी केस में सीडी का मान अर्थात इस जीवा को बताना है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि कभी अगर कोई सर्कल हो, सर्कल का अपना सेंटर हो, अगर दो जीवाएं वृत्त के इस पार और उस पार बनी हुई हैं,
केंद्र से अगर उनकी दूरियां समान हैं, मतलब यहाँ से यहाँ की लेंथ, यहाँ से यहाँ की लेंथ की इक्वल है, तो जीवाएं इक्वल होती हैं। अब जैसे सवाल में इसने सब, अच्छा दूसरा इसी को पलट दीजिए, अगर जीवाएं बराबर है, जैसे इसमें जीवाएं बराबर दिया है, तो केंद्र से उनकी दूरियां बराबर होती हैं। मतलब इसमें इसने पहले से मेंशन कर रखा था कि जीवा ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो केंद्र से अगर यह दूरी 12 है तो यह भी दूरी यहाँ से यहाँ तक 12 होगी। और अगर सेंटर को हम लोग कहते हैं ना, सेंटर से सतह को मिलाने वाली रेखा, तो भी आपकी 15 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, समकोण बना ही रही है, तो इधर भी समकोण बन रहा है। अगर हम इसको एक त्रिभुज माने और समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम भी काम करता है। 90 की डिग्री, 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर ये 15 है, 12 है, तो देखिए 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 और 4, 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्योंकि मैंने 3 से भाग किया, 3 से इसको भी भाग करूंगा, तो 3 से भाग कर 3 से इसको भाग गुणा करूंगा तो 9 हो जाएगा। तो यह लेंथ 9 हो गई, यह आपकी 12 थी और यह आपकी 15 थी पाइथागोरस के हिसाब से। पाइथागोरस का वैसे भी रूल डायरेक्टली लगा सकते थे कि 15 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर घटा देते, अंडर रूट कर देते, तो 15 का 225 होता है और 12 का 144 होता है। अगर हम लोग इसमें को निकालते तो यह 81 आ जाता, 81 का वर्गमूल 9 होता, अर्थात यह लेंथ 9 हो गई। एक नियम और आपको शायद मैंने उस समय शायद क्या 100% बनाया था कि अगर कभी सेंटर से जीवा पर समकोण बनाने वाली कोई रेखा होगी तो वह जीवा को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी। अगर यह लेंथ हमारे पास 9 है तो यह भी कितनी हो जाएगी 9, तो 9 9 मिलकर कितना होता है 18, अर्थात यह जीवा है जो कि 18 हो जाएगा, जो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, तो डी ऑप्शन इसका उत्तर है करेक्ट, आप सभी लोग पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, दिए गए चित्र में कोण AOB का मान बताना है। AOB मतलब दिस वन, यहाँ पे मान बताना है। इसके लिए एक प्रोसेस मैंने बताया था कि अगर कभी कोई सेंटर है सर्कल का, केंद्र पर स्थित 2 बिंदु थे, दोनों ने जाकर के सरफेस पर कोई कोण बनाया, यहाँ पर उस साइड यहाँ थीटा, तो केंद्र पर उनके द्वारा अंतरित कोण हमेशा उसका डबल हो जाता है 2 थीटा। मतलब ऊपर अगर थीटा है तो नीचे 2 थीटा, मतलब वो 30 है तो इसका 60 होना मस्ट है। तो 60 डिग्री इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन 60 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC आपको दिख रहा होगा, ए वाला त्रिभुज, ठीक है, ये दिख रहा है साफ साफ। अब देखिए आगे क्या कहता है, DBC भी अपने पास है, 2 त्रिभुज है। इसको थोड़ा अलग कर देता हूं जिससे क्लियरिटी। हाँ, एक चीज कॉमन हो गई, जो भुजा आपकी BC है, बाकी 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक ABC दिख रहा है, दूसरा DBC दिख रहा है, जो इस प्रकार खींचा गया कि BAC मतलब दिस वन 50 डिग्री, मतलब दिस कोण आपका 50 है, DBC 60 है, यहाँ पे 60 बना है, यहाँ पे 50, तो कोण BCD हमसे पूछ रहा है। BCD दैट मींस दिस वन कंप्लीट, ये पूरा का पूरा हमसे पूछा जा रहा है। आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ, समझिए, कोशिश करिए जिससे क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इसने इसको कॉर्ड माना, जैसे सर्कल में आपने सुना होगा कि अगर हमने एक ही कॉर्ड लिया, जैसे यहाँ पर 2 बिंदु लिए और दोनों से हमने एक कॉर्ड जनरेट किया, जीवा जनरेट की, जीवा ने जाके यहाँ जितना कोण बनाया होगा उतना ही जाकर के यहाँ बनाएगी। मतलब सेम कॉर्ड से एक ही सतह की तरफ, वृत्त में एक ही सतह की तरफ जितने कोण अंतरित होंगे सबके सब इक्वल होंगे। मतलब अगर आप इस BC को लेकर चलें, BC ने यहाँ पर 50 बनाया है तो यही BC यहाँ भी जाकर 50 बनाएगी, करेक्ट है। और ये अगर ये 50 है और ये 60 है तो यह जो है तुरंत त्रिभुज के नियम पर जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है 180, तो इस कोण की वैल्यू 180 माइनस कितना हो जाएगी 50 प्लस 60 हो जाएगी। तो 50 60 110 होता है, 110 घटेगा 180 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए 70 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री इसके लिए राइट सोल्यूशन देखिए सी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। आप सभी लोग इस 5वें सवाल का सही उत्तर 70 डिग्री लगाइए, करेक्ट आंसर आपके सामने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, देखिए यहाँ पर केंद्र O है, करेक्ट है। 2 जीवाएं हैं, एक का नाम यहाँ पर AD होगा और एक का नाम BC होगा, साफ साफ दिख रहा है और थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल बना है, देखने में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रही है, लेकिन आप क्लियर करो तो समझ दिख रहा होगा। 2 जीवाएं AC और BD हैं, AC और BD को बोलिए, वो भी है एक जीवा, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए A है, एक AD है, दूसरी BC, हालांकि BC भी एक जीवा है, लेकिन आगे देखिए अभी इसने कैसे कहा है, बिंदु E पर मिलती है, यहाँ पर E पर मीट करी तीन दोनों की दोनों, और इसने कहा कि AEB यहाँ पर कितना बना दिया है 100 डिग्री, मतलब दिस इज 100 डिग्री, ये आपका 100 है। इसके अलावा इसने कहा तथा CBE मतलब ये कोण आपका कितना है 30 डिग्री है। तो हमसे ADB का मान पूछा है, ADB मतलब दिस वन, ये हमसे पूछ रहा है। आइए हम लोग इसको डिसाइड करते, देखिए कैसे बनेगा। आप एक बात सोचो, अगर ये आपका 100 है, ये आपका 100 है, तो यह एंगल कितना होगा, जैसे यहाँ पर ए एंगल कितना होगा, मैं यहाँ बाहर की तरफ इसको बना रहा हूँ,
ये कोण हो जाएगा 180 से निकलेगा तो 80 डिग्री हो जाएगा। बोलिए क्यों 80 डिग्री होगा? क्योंकि लीनियर पेयर, जैसे कभी भी आपको पता है कि इस बिंदु पर कोण हमेशा सप्लीमेंट्री अर्थात 180 डिग्री बनाते हैं। तो यह आपका 100 था तो 80 हो गया, यह 30 है तो यह कोण कितना होगा बताइए? जो सी वाला कोण है यहाँ वाला, मतलब इसको आप एसी भी कह सकते हैं। 180 माइनस 80 प्लस 30 110 हो जाएगा, मतलब यह आपका 70 डिग्री हो गया। ये 70 हो गया। अब आप इसको जीवा मानिए ए बी, और ए बी से ही इसने जाकर यहाँ 70 बनाया तो ए बी कितना बनाएगा? 70 ही बनाएगा। 70 इसका भी राइट डिग्री हो जाएगा, राइट कोण हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, सही उत्तर आपका 70 होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यह कोण आपका कितना दिया था? 100 दिया था, तो इसको 80 होना मस्ट है। अब इस छोटे त्रिभुज में रहिएगा सीईबी में 30 ऑलरेडी था, 80 आया, 80 30 110, तो यह जो एसीबी था वह आपका 70 हो गया। अब सेम जीवा जो भी कार्ड वाला नियम बताया उसी ने जाके यहाँ 70 बनाया, तो यहाँ भी तो 70 बनाएगा। जो आपसे पूछ रहा हूँ 70 ही डिग्री राइट सोल्यूशन बन जाएगा ना। क्लियर हो गया होगा। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, साफ साफ दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर केंद्र से कोई लाइन जाती है तो वह आपकी व्यास कहलाती है। करेक्ट है। अब इसने कहा BOC वृत्त का व्यास है, AB बराबर AC है, मतलब एक और अच्छी बात है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो हमसे ABC का मान पूछा यह एंगल। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर कोई सर्कल होगा, कोई व्यास, अगर मतलब व्यास वह लाइन होती है जो केंद्र से होकर जाती है, वह सतह पर हमेशा 90 डिग्री बनाती है। इसका मतलब यहाँ भी 90 होगा, और इसका कारण भी होता है क्योंकि यह कोण आपका 180 होता है। तो 180 अगर सेंटर पर है तो सतह पर कितना बनेगा? 90 डिग्री, उसका आधा बनेगा। यहाँ 90 हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों, ये जो त्रिभुज बना हुआ है आइसोसेलेस है, तो ये जब समान भुजाएं होती तो उनके विपरीत कोण भी समान होते हैं। तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा, इन दोनों का जोड़ 90 होगा। 90 का आधा AP 45 हो जाएगा और AB 45 हो जाएगा। हमसे ABC पूछा है तो हम इसको 45 डिग्री बताएंगे। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 7वां सवाल आपका 45 डिग्री होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यहाँ भी देखिए केंद्र O यहाँ पर दिख रहा है आपको। AOB 30 डिग्री है। यहाँ पर चेक करो AOB कितना है बताइए? AOB दैट मीन्स इतना कंप्लीट, ये 30 है आपका। ठीक है, AOB ना 30 डिग्री करेक्ट है। जबकि यहाँ पर अगर सवाल की तरफ देखो ना, तो सवाल में AOB 30, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर OAB बल्कि 30 है। मतलब एक कोण आपको देखिए मेंशन भी किया, और ये मुझे देखने से नहीं लग रहा 30 है, लेकिन चलिए इसके हिसाब से करिए एक बार। OCB बराबर 50 है, इसको सही लिखा है इसने, OCB 50 है। अब हमसे AOC पूछ रहा है, AOC मतलब यह एंगल केवल इतना पूछ रहा है, ये इतना पूछ रहा है। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम इसको सोचे जो मैं बना रहा हूं, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, दोनों रेडियस हैं। अगर यह 50 है तो यह भी 50 ही मस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। 50 के अलावा अब अगर ये 50-50 हो गया तो इसका 80 होना मस्ट है। बोलिए क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। अब ये हो गया। और आपको जैसे इसने कहा था, देखो हो ही नहीं सकता, तो जो आपसे कह रहा था कि AOB नहीं, ये 30 ही है, ये तो श्योर हो गया, इस बात की एकदम क्लियरिटी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्लियर है? चलो दूसरी तरफ हम आपको कंफर्म कर दें कि जो ये आपके पास यहाँ पर ये जो कोण था ना, ये ऐसे सोचिएगा कि अगर ये 30 था तो यह लेंथ भी इस लेंथ के बराबर होगी रेडियस के हिसाब से, तो यह भी आपका 30 हो जाएगा। ये 30 है, 30 60 है, तो पूरा मिलकर के 120 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। 120 में इतना हिस्सा अगर 80 हो गया तो हिस्सा आपका 40 डिग्री होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। देखिए बी ऑप्शन में है। अगर दिक्कत है तो मैं इसको बना के ऐसे दिखाऊंगा। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन हुआ हो। ऐसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बड़ा फिगर बनेगा तो आपको एकदम क्लियरिटी आएगी। ये इसका सेंटर है, देखिएगा इसका सेंटर है। यहां से इसने इस पर कोण बनाया है, और इस भुजा मतलब एक रेखा यहां से इसने इधर बनाया है, फिर एक बनाया है। ठीक है, इसको इसने मिलाया है, थोड़ा क्रिटिकल करने की कोशिश करिए, इसको इसने मिलाया है। यह आपका O है, यह A है, यह B है और यह C है। करेक्ट है। यह कोण 30 दिया है, यह कोण 30 दिया है। बाकी चीजें देखिए, यह कोण 50 दिया है, यह 50 दिया है। आपसे दरअसल इसका मान पूछ रहा है, इसका मान। आइए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे हम निकाल पाएंगे। देखिए अगर ये आपके पास कितना है सोचिएगा, ये आपके पास कितना है बताइए? ये 50 है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, मतलब OC बराबर OB होगा, तो यह भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यह 50 हो गया। दूसरी तरफ इसको समझिएगा, यह लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, ये भी तो रेडियस ही है। अगर ये 30 है तो भैया इसको भी 30 होना मस्ट है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक बात और सोचिए, पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले 30 मत सोचिए, पहले सोचिए कि अगर ये आपका 50 है, ये भी 50 है, तो यह कितना होगा? 180 से 100 निकालिए तो 80 डिग्री हो गया। अब सुनो, यह लेंथ इस लेंथ के बराबर थी, 30 था तो यह भी 30 हुआ,
30 60 होता है तो पूरा मिलकर 120 होगा। 120 से अगर हम 80 निकाल दे तो इसका हिस्सा आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन है, देखिए आपके सामने है। सॉरी 60 क्यों होगा, 120 से 80 निकालने पे 40 डिग्री आएगा ना, जो पीछे बताया था हम लोगों ने, 40 डिग्री होगा। करेक्ट है, तो 40 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। ठीक है, 40 डिग्री करेक्ट आंसर हो गया 8वें सवाल का। 9वां देखिएगा इसी टाइप का है। दी गई आकृति में केंद्र ओ है, साफ साफ दिख रहा है केंद्र ओ है, और इस पर जो है कोण भी बना 110 डिग्री का। यहाँ पर चतुर्भुज ओ ए बी सी है, ओ ए बी सी मतलब यहां से यहां तक एक चतुर्भुज बनाया गया है, ओ ए बी सी है, जिसमें ए बी को डी तक बढ़ाया गया है। देखिए इस लेंथ को यहां से खींचकर यहां तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तब सीबीडी का मान बताएं। सीबीडी मतलब इस कोण की वैल्यू हमको बतानी है। आइए देखिए हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कभी सर्कल है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने क्लास में भी बताया होगा इसको। अगर यहां से यहां दो बिंदु है, सपोज करिए ए बी है, दोनों ने जाके केंद्र पर अगर कोई भी कोण बनाया 100, तो आपको पता है यहाँ कितना बनेगा 50। कितना बनेगा 50। और यहाँ कितना बनेगा बताइए। यहाँ के निकालने के कई तरीके हैं, एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से निकाल सकते हैं। अगर वो 50 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, दोनों जुड़ करके 180 होंगे तो यह 130 होगा, श्योर है। दूसरा एक तरीका और था कि यह अगर 100 है ना तो यह पूरा 260 होगा, 260 का आधा 130 होगा। तो उसी तरह से देखिए अगर, हाँ अब एक चीज और समझिएगा, इसे जैसे अगर हमने 110 बनाया है तो इधर कितना बना होता बताइए, इधर बना होता आपका 55, 55। 55 को अगर 180 से निकालिए कितना आएगा, 55 को 180 से निकालिए 125 आएगा, 125 मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से। और ये लीनियर पेयर है, 125 अगर यह 180 से घटेगा तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो 55 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा जो बी ऑप्शन में आपके सामने है। ठीक है, 55 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा जो आपको बी ऑप्शन में दिखेगा। इसे अल्टरनेट सेगमेंट से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उसके आधार पर भी वो 50 था 55 था तो इसका भी 55 होना मस्ट था, तो राइट सोल्यूशन हो रहा है। दी गई आकृति में सीबीई का मान बताना है। सीबीई, सीबीई यह है, सेम सवाल उसी तरह से बना। अब आप देखो यहाँ पर 80 था तो इसका क्या होना मस्ट है बताइए, आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। भाई वो 80 है तो यहाँ पर भी तो 80 उसी टाइप से अल्टरनेट सेगमेंट बन जाएगा, ओरल बता सकते, नहीं तो इसको 100 कहिए। अगर ये 100 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दरअसल बन गया, चक्री चतुर्भुज, विपरीत कोण 180 होते हैं। ये 80 है 100 है तो मिलकर 180, मतलब ये 80 था तो इसका 100 होना मस्ट था। और यहाँ पर 100 से अगर हम लीनियर पेयर के आधार पे चलते हैं तो 80 डिग्री आ जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका देखिए, ये सब सवाल ऐसे होते हैं ना, अगर कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक पता है तो दिक्कत कभी हो ही नहीं सकती, सवाल आराम से उत्तर दे देते हैं। ये आपके पास देखिए उस टाइप का सवाल है जो क्या कहते हैं टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है। दिए गए चित्र में वृत्त के परिगत त्रिभुज एबीसी बनाया गया है। ये सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल था, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर कितना है बताइए R है, PQ और R है। इसके ऊपर ऐसे देखिए एक सर्कल, एक त्रिभुज बनाया गया है ऐसे। मैं इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले बता दूं कि अगर कभी कोई सर्कल है, बाहर एक बिंदु है, यहाँ से एक रेखा, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है, तो यह बिंदु अगर P से इस पर A मीट कर रहा है और इस पर B मीट कर रहा है तो PA बराबर क्या हो जाएगा पता है, PB होगा। PA बराबर PB मतलब अगर बिंदु हम B से जा रहे हैं P तक तो यह लेंथ B से Q तक इस लेंथ के बराबर है। इसी प्रकार अगर यहाँ से आए तो यह लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। ऐसे इधर से यहाँ तक गए तो यह लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। अब जैसे जो जो जानकारियां दिया है उसने उसको नोट करिए। जैसे इसने कहा AP दिया है, इसमें देखिए 4 मतलब दिस लेंथ इज 4, यह 4 हो गई। BP कितनी है बताइए, BP आपको दिया है 6, यह लेंथ आपकी क्या हो गई 6। AC बराबर 12 दिया है, AC मतलब कंप्लीट ये जो लेंथ है आपकी 12 दी गई है यहाँ से यहाँ तक। तो हमसे पूछा क्या है BC की माप, मतलब इसकी लेंथ पूछा है। आइए, आपको अगर पता है कि यह एक बाह्यता बिंदु है, इसने जाकर यहाँ स्पर्श किया है, यहाँ स्पर्श किया है, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो इसका भी 6 होना मस्ट है। दूसरी तरफ अगर ये 4 थी तो इसका भी 4 होना मस्ट है, और पूरी लेंथ अगर 12 है तो 8 होगी, करेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक 8 अगर A है तो 8 AB होगी, तो दोनों अगर जोड़ दीजिए तो 8 6 कितना होता है 14 सेंटीमीटर का राइट सोल्यूशन है, जो कि आपके सामने सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। 14 सेंटीमीटर सी ऑप्शन इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर बन रहा है। आप सभी लोग इसको उतार सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको फेस करने को मिल जाते हैं। उसी सेम कॉन्सेप्ट पर यह सवाल है, एक आकृति है देख रहे हैं चतुर्भुज, उसके भी परिगत वृत्त बनाया गया है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि भुजाएं जो है, जैसे यहाँ पर देखिए एक P पर मीट करी है, एक Q पर मीट करी है, एक R पर मीट करी है, और एक किस पर मीट करी है, S पर मीट करी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AP बराबर 5 है, यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 है। BC बराबर कितना दिया है बताइए, BC पूरी लेंथ है 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 है। CS
सी एस कितनी है बताइए, यह लेंथ, केवल सी एस की बात करो तो यह 3 है, 3 लिख दीजिए। भुजा ए बी की लंबाई अपने को बतानी, यह लेंथ आपको कंफर्म करनी, सेम उसी टाइप का सवाल है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर यह भैया 5 है तो यह भी 5 ही होगी, हमको इस पर टारगेट करना है ना। और यहां से यहां तक अगर 3 है तो यह भी 3 होगी, और पूरा अगर 7 था तो यह 4 होगी, तो यह भी 4 हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग। 5 और 4 मिलकर के यह लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। अक्सर इसमें परिमाप पूछ लेता है, सभी भुजाएं अलग अलग करके देकर, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़ होता है, तो आपसे परिमाप भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इसका उत्तर आप लोग कंफर्म कर लीजिए, राइट सोल्यूशन आपके सामने 9 सेंटीमीटर है। जो हमसे भुजा पूछा था, ए बी पूछा था, ए बी हमने कैलकुलेट करके आपको दिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। उसी तरह देखिए एक सवाल है बढ़िया, दी गई आकृति में वृत्त पर बिंदु P से, यहाँ पर एक बिंदु P है, एक स्पर्श रेखा देखिए एक खींची गई है, एक स्पर्श रेखा यह खींची गई है। इसमें कुछ जानकारी है, जैसे कि PA जो है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो आपको बता दूं कि यह लेंथ भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, और ये तो इक्वल ही होती है, उसमें कोई डाउट तो है नहीं। तब इसने कहा कि हमसे, और एक चीज और दिया है कि यह कोण आपको 60 डिग्री दिया है, यह 60 दिया है, तो हमसे ए बी की लेंथ पूछ रहा है, मतलब दिस लेंथ। देखो कितना बढ़िया हम इसको कर सकते हैं। आपको बता दूं ये 60 है, ये सब 60 होंगे, बोलिए होंगे कि नहीं होंगे, ये 60 होगा, ये 60, क्योंकि त्रिभुज क्यों ऐसा, क्योंकि समान भुजाएं अगर होती हैं त्रिभुज में तो उनके विपरीत कोण भी समान ही होते हैं। अब यह त्रिभुज पूरा का पूरा समबाहु हो गया, जब 60 एक दिया था, दिन का भी 60 होना मस्ट था, तो जब 60 ही 60 सब हो गए तो समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारी भुजाएं बराबर होगी, तो 6 ही सेंटीमीटर तो आंसर होगा। इसका राइट सोल्यूशन 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट आंसर आप लोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर O है वृत्त का केंद्र। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P था, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जो यहाँ पर देखिए PA बना रही है, PB बना रही है, दोनों रेखाएं बराबर ही होती है, बाय डिफॉल्ट रूल होता है। APB अगर यहाँ पर 50 डिग्री दिया है, अगर 50 डिग्री दिया, तो हमसे OAB मतलब OAB दिस वन ए पूछ रहा है। आइए देखिए, इसको बहुत ही आराम से बता सकते हैं। ये तो जैसे ऐसे है कि एकदम क्लियर आप कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में बता दूं, सबसे पहले 50 है तो यह कोण 130 होगा, यहाँ लिख दूं, देखो ये लिख देता हूं। इसका कारण है कि जब भी कभी कोई सर्कल होगा, बाहर से कोई बिंदु इस पर आकर स्पर्श करेगा, तो यहाँ कोई जो कोण बनेगा, ये अगर थीटा है ना, और ये अगर बीटा है, तो याद रखना थीटा प्लस बीटा या बीटा प्लस थीटा हमेशा 180 अंश बनाएंगे, ये जुड़कर 180 अंश बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जो बनाया है इसने, एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। अब आप सोचो अगर यह 130 है तो इन दोनों का जोड़ 50 होगा, 50 का आधा ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा, तो दोनों लेंथ कितनी हो जाएंगी बताएं, 25 हो जाएंगी। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, 25 डिग्री करेक्ट आंसर हम लोग लगा सकते हैं, इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या होगा। दी गई आकृति है, मैंने आपको बताया होगा कॉर्ड इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, ये मत सोचिए केंद्र से काट रहा है, कहीं भी काट सकता है। AE दिया है 7, AE कितना है 7 है। EB कितना दिया है बताइए, AB आपको 6 दिया है, EB 6 है। EC आपको दिया है 14, यहां से यहां तक। हमसे DE, अब आपको बता दूं कि जब भी किसी वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो AE इंटू EB बराबर DE इंटू EC, करेक्ट है। तो AE का मान कितना है 7 है, EB का मान कितना है 6 है, DE का मान हमको नहीं पता है, और EC का मान हमको 14 दिया है। 7 दूना 14 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो DE का मान कितना हो जाएगा बताइए, DE का मान 3 हो गया, तो 3 सेंटीमीटर आपके सामने राइट सोल्यूशन है। अगर हमसे पूछ लेता जीवा DC की लंबाई, तो 14 3 कितना हो जाता 17। तो ऐसे जैसे पूछ लेता है जनरली। फिलहाल आप लोग का राइट सोल्यूशन यहाँ पर कितना है, पहला ऑप्शन है 3, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। 16 देखिएगा, यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स कहाँ है, सेम उसी टाइप का सवाल है। आप जान लो कि जब कभी कोई वृत्त हो, बाहर से कोई बिंदु, देखिए ऐसे कोई एक जीवा है, यहाँ कोई स्पर्श रेखा है, ऐसे है, दोनों जाकर के एक जगह से मीट करी है, तो इसके लिए रिलेशन देखो कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले जीवा यहाँ शुरू करिए, जाइए कहाँ तक, पीएस पर जाइए, गुड़े पी से लौट करके यहाँ पहुंचिए PR, ठीक है, बराबर ये जो यहाँ से यहाँ तक की स्पर्श रेखा है PT का स्क्वायर कर दीजिए, यही इसका एक रिलेशन डेवलप होता है। तो PS कितना होगा 4 प्लस एक्स है, PR कितना होगा 4 है, बराबर 8 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 8 का इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 प्लस एक्स है गुड़े 4 है, बराबर 8 8 कितना है 64 है, 4 16 बार 64 है, 4 प्लस एक्स बराबर 16 है, ठीक है, और एक्स बराबर कितना है 12 है। 12 सेंटीमीटर के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया है।
इन रिलेशंस पर खूब सवाल पूछते हैं, तो आप एकदम तय कर लीजिए। जीवाओं का प्रतिच्छेद समझ लीजिए, मैंने पढ़ाया है उसे क्लास में, और जीवा का स्पर्श रेखा से प्रतिच्छेद का ये नियम मैंने जो आपको बताया है, इसको फॉलो करिएगा, इसको अप्लाई करिए। सेम उसी तरह का सवाल है, यक्स का मान फिर से पूछा है। देखिए आप लोग फिर उसी टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी बताया है। यक्स का मान देखिए यहाँ पर है, मैं तो चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, क्योंकि एकदम सेम उसी टाइप का एक इन्फॉर्मेशन इसने और एक्स्ट्रा दिया है। ट्राई करिएगा तो बड़े आराम से आपको एकदम सवाल एकदम हल होता दिखेगा। ठीक है, आपको इसके बारे में एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर जब कभी कोई स्पर्श रेखा ऐसे मीट करती है, केंद्र से एस पर हमेशा समकोण बनता है। यहाँ भी समकोण बना होगा, ये 5 है, ये लेंथ कितनी पता है, 13 है, ये 13 है। अगर ये 13 है, 5 है, तो पक्का ये 12 होगी। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169, 13। अब अगर ये 12 है तो ये भी समझिए, अब आपके सामने देखिए जीवा आ गई कि नहीं आ गई, सॉरी स्पर्श रेखा आ गई कि नहीं आ गई, यस आ गई। एक्स है 7 है, तो फिर मैं उसी तरह से करूं क्या, एक्स प्लस 7 इंटू एक्स, ठीक है, ये एक्स प्लस 7 इंटू एक्स बराबर कितना कर दो, 12 का स्क्वायर। आप हल कर डालिए, देखिए आपको एक्स का मान मिलेगा, और एक्स का ही मान आपसे पूछा है सवाल में, आराम से कर सकते हैं, कोशिश तो करके देखिए, बिल्कुल आएगा। अब देखिए पी ए बी और पी सी डी एक वृत्त पर दो छेदक रेखाएं, छेदक मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। एक पी ए बी है और एक पी सी डी है, मतलब बिंदु कहां से आ रही है, पी से ही आ रही है। एक ए बी है और सी डी है, बी सी डी मतलब वृत्त पर दो छेदन रेखाएं हैं। यदि पी ए जो है आपका 10 है और ए बी बराबर 12 है, पी सी बराबर 11 है, तो पी डी का मान आपसे पूछ रहा है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, छेदक रेखाएं मतलब जैसे एक कॉमन पॉइंट हो गया, एक कॉमन पॉइंट हो गया जो कि ए बी को भी मीट करा रहा है और बी सी को भी मीट कर, सी डी को भी मीट करा रहा है। ना तो ए बी का कोई सी डी से रिलेशन, ना तो सी डी का ए बी से रिलेशन है, एक ही चीज कॉमन है जो कि पी है। अब पी कहाँ है कंफर्म नहीं है, इसने जैसे इसने को हमको मेंशन किया कि पी कहाँ है हमको क्लियरिटी नहीं है। जैसे मैं समझाऊं, ये देखिए एक पी ए बना होगा, यहाँ पर पी मानिए, इसको ए बी कर दीजिए, ठीक है। एक क्या बना होगा, पी सी डी बना होगा, यहाँ पर सी करिए, इसको डी करिए, ठीक, ऐसे बना है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या लिखा हुआ है, पी ए मतलब यह 10 है, ठीक है, और ए बी दिया है 12, यहां से यहां तक 12 है। पीसी मतलब यहां से यहां तक आपको 11 दिया हुआ है। तो हमसे पीडी की लेंथ पूछ रहा है, तो पीडी मतलब यहां से यहां तक पता करने के लिए पहले ये तो पता चले। अब इसको देखिए, एक नियम समझिएगा, जब कभी भी कोई वृत्त हो, वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को बाह्यता प्रतिच्छेद करें ऐसे, तो नियम क्या होता है, देखिए आप यहां से शुरू करो और जाओ सीधा पी तक, लिखो बीपी गुड़े लौट जाइए पी ए, बराबर यहां शुरू करिए डी से जाइए पी तक, लिखिए डीपी गुड़े पी से लौट करके जाइए सी तक पीसी। समझ रहे हैं, ये रिलेशंस बनेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे बीपी पूरा हमको पता है 12 10 22 होता है, पी ए कितना है 10 है, डीपी कितना है बताओ 11 प्लस एक्स है, और लौटिए तो कितना है 11, 11 दूना 22, 10 दूना 20, 20 बराबर 11 प्लस एक्स है, तो एक्स बराबर कितना है 9 है, एक्स बराबर कितना है 9 है। अब यहाँ पर 9 तो है नहीं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक हो। 12 10 22 लेंथ हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, और उसमें रिटर्न हो गए 10 तक, चलिए सही है, जैसे जैसे बोला वैसे करते चले गए। अब इसके आगे हमने देखा कि पीसी अपना 11 था, लेकिन हम पूरी लेंथ को 11 प्लस एक्स कहेंगे और लौटेंगे तो 11 से, 11 दूना 22, 10 दूना 20 होता है, और यह 20 से 11 निकलेगा तो 11 9 ही 20 होता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर 9 पे हूँ, लेकिन इसने जैसे पीडी, हाँ एक गलती देखिए यहाँ पर ये है, ये तो केवल एक्स का मान है ना, अभी एक्स बराबर 9 आया है, तो अपने को पूरा पीडी चाहिए। तो पीडी क्या होगा बताइए, 11 प्लस 9 होगा, मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, 11 9 कितना होता है 20, तो 20 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। 20 आप लोग लगाइए, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। 19 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। देखिए एक सर्कल है और एक और दूसरा सर्कल है, ठीक, दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं। जैसे इसकी त्रिज्या कितनी है 16 और इसकी त्रिज्या कितनी है 9, इस प्रकार से, ठीक है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ए लेंथ है, ठीक है। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई यही है जो दोनों में कॉमन है। आपको पता है अगर ये 16 है तो ये भी 16 है, और यह 9 है तो यह भी 9 है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 16 9 कितना है 25 है,
ए लेंथ आपकी 25 है। अच्छा, एक चीज और विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ए लेंथ तो आपको पता ही है 16 है और 9 है, इस लेंथ को आपको बताना है। ए लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, इसके तरीके देखिए कई तरह से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। ये 25 है, मुझे इसकी लेंथ को आपको डिसाइड करके बतानी है। हम त्रिभुज से भी सोच सकते हैं। देखिए नियम तो बहुत हैं, नियम को अगर हम बनाने लगे तो लॉट ऑफ प्रोसेस हैं, जिसमें हम कभी इसको इससे मिलाएं, ठीक है, यहां से एक समकोण त्रिभुज बन जाए। ये लेंथ अगर 25 है तो इसको भी 25 माने, हम अलग अलग तरीके से, और ये लेंथ हम लोग कैलकुलेट करें तो लॉट ऑफ प्रोसेस। अगर 9 है तो इसको 9 माने, यह लेंथ कितनी हो जाए, 16 से 9 हो जाए, हम उससे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट एक प्रोसेस बताता हूं जो आपकी एक्चुअल जरूरत है। अगर हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी, वो भी तब जब आप क्या देख रहे हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श करने की स्थिति में, स्पर्श करने की स्थिति में जब दो वृत्त एक दूसरे को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो लेंथ आप ए बी होती है पता है, 2 इंटू अंडर रूट आर इंटू आर हो जाती है। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है उनके गुणनफल का वर्गमूल का गुणा करिए। अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जैसे अगर ये 25 है तो हमने इसको 25 मान लिया। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये 9 है जिसको हमने 9 ले लिया, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 25 है, 7 है, तो यह लेंथ पाइथागोरस के नियम से वैसे भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। 25 का वर्ग 225, 7 का वर्ग 49 होता है। घटाइए, वहां से क्लियरिटी आती है। अब मैं आपको बताऊं, 2 रखिए और आर कितना है, 16। जैसे ये बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटी वाली त्रिज्या आपकी स्मॉल आर है, तो 16 गुणे आप कर दो 9, 16 9 144 कितना हो जाता है, मतलब यहाँ पर 2 गुणे आप इसको क्या कर सकते हैं, 144, जो कि जिसका वर्गमूल 12 होगा, 12 दूना कितना कर देते हैं, 24। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो 24 आएगी। वैसे भी देखिए मैंने कहा ना, जैसे 25 है तो ये भी 25 हो जाता और 7 हो जाता, तो 25 का वर्ग 625, 625 में से अगर हम 49 घटाते तो 576 आता, 576 का वर्गमूल वैसे भी 24 हो जाता। तो डायरेक्ट इस तरह के सवालों को कर सकते थे, लेकिन इसका जस्ट आप इस नियम को याद रख लीजिएगा, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तब जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, ट्वाइस इन रूट के अंदर आर इंटू आर आप अप्लाई कर लीजिए, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। इसका सवाल बड़ा इजीली हल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत उतनी नहीं आती है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वही फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्जल ट्रांजेंट हमसे पूछ रहा है। दूसरा देखिए सिस्टम आया, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 5 है, दूसरे की 3 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी देखिए यहाँ पर दे रखा है कितनी, 10। मतलब एक प्रकार से ये वृत्त दूसरा वाला है, ठीक है, ये वृत्त दूसरा वाला है, इसकी त्रिज्या कितनी दिया है, 3, और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 5। इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक कितना दिया है, 10। उसी प्रकार से है, अब यहाँ पर जैसे अनुप्रस्थ स्पर्श ट्रांसवर्जल जिसको ऐसे कहते हैं, मुझे इसकी लेंथ को बतानी है, मतलब ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसको भी देखिए हम उसी टाइप से यहाँ पर प्लान करें, अगर सोचें तो कैसे हम इसका डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि यहाँ पर समकोण बनता है, तो यह लेंथ आपके पास पता है यहाँ से यहाँ की क्या लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ की क्या लेंथ होगी, भाई यहाँ भी समकोण बनेगा। अपने को यह लेंथ प्लस यह लेंथ, ये दोनों हमको चाहिए, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर पाते हैं। इसको भी अगर हम फार्मूले से, इसको भी अगर हम रूल से लेकर चलें, हम अलग अलग तरीके, जैसे मैं समकोण बना के आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से लेकर चलेंगे तो टाइम टेकन होगा। मैं इस समय आपको इसको भी हल करने का एक तरीका आपको सिंपल बता देता हूँ, मैंने क्लासेस में इन चीजों को बताया हुआ है। रूट के अंदर डी का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसको अप्लाई करिए। डी मतलब ये दूरी यहां से यहां तक 10 दिया है, देखिए आप लोग 10 दिया है, देखिए 10 का वर्ग माइनस इस, देखिए ये जो हमारी बड़ी वाली त्रिज्या थी 5 है, तो 5 लिखिए, प्लस यहाँ पर छोटी वाली त्रिज्या 3 थी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो रूट 10 के अंदर ये 100 हो जाएगा और माइनस ये आपका 5 3 8 8 64 हो जाएगा। 64 निकालिए, रूट के अंदर 36 आया, 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो एकदम सही उत्तर कर रहे हैं, बी ऑप्शन इस सवाल के लिए करेक्ट हल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा और लगभग आपने उन सभी सवालों को हल भी कर लिया जो आपकी एक्चुअल आवश्यकता थी। आप इस तरह से इस पूरे 20 सवालों के सेट को सॉल्व कर लिए हैं, सारे पैटर्न्स इसमें कवर हो गए हैं जो मैंने आपको पढ़ा। अब मुझे एक सीट और आपको हल करवानी है, जो सीट मेंसुरेशनल होगी, क्षेत्रमिति पर आधारित होगी, जिसमें हम लोग रेडियस पर, डायमीटर पर, सरकमफेरेंस पर, सेक्टर्स पर, आर्क पर, इन पर काम करेंगे, एरिया पर काम करेंगे। तो उसके लिए अगले सेशंस का वेट करिए। बाकी सेशन कैसा लगा, सवाल समझ में आए कि नहीं आए, या किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो के बाद लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मुलाकात अब अगली क्लास में होगी, अगले वीडियो में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।